अभी तक हमने जो है ये देखा कि अ, जब ये जो कंपनी हमारी थी, जिसमें कि एक नई स्टार्टअप कंपनी थी, जिसमें कि कुछ लोग कॉलेज से 1-2 साल पहले निकले और वो एक नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो अपने ही कॉलेज के जो पहले के पढ़े हुए लोग आ गए हैं और जो पीछे पूर्व छात्र हैं, उनको एलुमनाई कहते हैं, उनसे संपर्क साधना शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। अब इस वेबसाइट में क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर था, उसने सबसे पहले तो ये अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे बनाई। उसके बाद ये डेवलपमेंट वाले सिस्टम पे लेके आया, फिर यहाँ से वो जब समस्या खड़ी होने लगी डेवलपमेंट और क्यू टेस्टिंग वाले लोगों के बीच में आपस में समस्या खड़ी होने लगी, तो वो उसने एक और एनवायरनमेंट बनाया गया, एक और जगह बनाई गई कंप्यूटर। सेम यही एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट में चल रही थी, सेम वही सॉफ्टवेयर, उसका एक और उसका प्रतिरूप, क्लोन यहाँ QMS सिस्टम में लगाया गया, ताकि यहाँ इस वाले में लोग टेस्टिंग कर सकें। और ये जब ये दोनों ठीक हो गए तो ये प्रोडक्शन में चला गया, यानी कि जो सब लोगों को, पूरी दुनिया को दिखने लगा, उसको प्रोडक्शन कहते हैं, है ना। या फिर जो मतलब मुख्य प्रश्न समझ लीजिए, या जो जैसे होता है ना कि कोई बाजार में कोई दुकान होती है तो एक बाहर वाला कमरा होता है जहाँ सब कुछ सामान रखा होता है और अंदर कहीं सामान बन रहा होता है। तो ये जो प्रोडक्शन है वो बाहर वाला कमरा है। अब जो है, लेकिन इसमें जो है, इसको जब मैं जैसे पिछली बार आपको समझा रहा था तो मुझे इसमें कुछ याद आया, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब थोड़ा इसको पहले समझते हैं कि ये जैसे हमने शुरू तो कर दिया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसको फिर से देखते हैं एक बार। तो क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी होती, कोई भी सामान बनाती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सामान बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बेचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हिसाब किताब रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि देखते हैं कि भाई सब लोग, कोई काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा, सारे लोग अपना काम ठीक ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कुछ सरकार के नियम होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। तो सामान्यतः छोटी कंपनियों में इसके लिए अलग अलग विभाग नहीं होते। अगर मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है, जैसे कि ये हमारी जो ये स्टार्टअप कंपनी है, छोटी वाली कंपनी है, जो कि नया प्रोडक्ट बना रही है, और इस कंपनी को, इसमें क्या है, एक आदमी है वही सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, वही इसमें ले जा रहा है, डेवलपमेंट सर्वर में ले जा रहा है, वही QA में भी लगाता है, ताकि वहाँ बाकी खुद भी चेक करता है यहाँ पर, और बाकी जो 2-4 लोग और हैं उनको भी बोलता है चेक करने के लिए। और यही सेम व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, वो बाद में यहाँ पर लगा देता है, मतलब कि प्रोडक्शन सर्वर में लगा देता है, जहाँ से कि वेबसाइट पे पूरी दुनिया को दिख सकता है। तो लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर लोग बढ़ते हैं, अब एक आदमी डेवलपमेंट कर रहा है और एक आदमी टेस्टिंग कर रहा है, QA कर रहा है, और एक आदमी प्रोडक्शन में सब कुछ सही सलामत चल रहा है तो देख रहा है। तो जैसे ही 3 लोग हुए, आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई काम, मान लिया प्रोडक्शन में कुछ बिगड़ा, तो सब लोग, अगर वो प्रोडक्शन वाला जो व्यक्ति है वो कहे, वो ढूंढेगा कि समस्या क्या है, लेकिन अगर समस्या कुछ होगी, कोई ऐसी अगर सॉफ्टवेयर बनाने की समस्या मिली, तो वो तुरंत कहेगा कि भाई इसने, बनाने वाले ने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए हमारी वेबसाइट बिगड़ गई। या फिर ये कहेगा कि टेस्टिंग वाले ने काम ठीक से नहीं किया, इसलिए वेबसाइट बिगड़ गई। तो इस तरीके से आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक बार ज़रा इनका देखते हैं कि जीवन चक्र होता कैसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे काम होता है। तो उसके लिए मैंने ये लिखा है। शुरुआत क्या होती है, सबसे पहले आरंभ होता है, मतलब कि शुरुआत करते हैं, आपने एक डेस्कटॉप सर्वर लगाया या डेवलपमेंट सर्वर लगाया और प्रोग्राम बनाया, कोड बनाया, वो सारी चीज़ें लिखी बनाई जो कि करनी होती हैं, और इसको बोलते हैं आरंभ या विकास, और ये इसको डेवलपमेंट भी कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं। जब बन गया तो उसकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है, सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये काम QA टेस्टिंग में कहलाता है। अब ये ऐसा नहीं कि केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, सारी कंपनियों में, सारे बड़े बिजनेसेस में ऐसा ही काम होता है।
और तो ये आईटी इंडस्ट्री ने कोई नया नहीं निकाला, आईटी इंडस्ट्री ने कुछ अपना निकाला है, लेकिन उसको हम समझते हैं कि वो कहाँ आता है। तो और ये जो है ये वाला, इसमें क्या है कि हम लोग जो ये सॉफ्टवेयर बनाया है उसको बेचना या सबको देना, वो प्रोडक्शन कहलाता है। अगर नए ग्राहक बढ़ाओगे तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं, या फिर किसी चलती चीज़ में कोई समस्या आ गई तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो ये काम प्रोडक्शन में हो रहा है। तो मैंने इसीलिए ये 3 मुख्य चीज़ें होती हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि आईटी में क्या होता है। तो आईटी में क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पर कोई आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में लगाया, सबको देना, सबने वेबसाइट पे लॉगिन करके देखना शुरू किया और एकदम से कोई समस्या आ गई। तो अब क्या होगा, वो जो समस्या वो आ रही है वो बाहर के लोगों को आ रही है। जब अंदर परीक्षण किया गया था तब वो समस्या नहीं आई थी, और बनाते वक्त भी नहीं आई थी, केवल ये यहाँ पर पता चली है जब बाहर के लोग कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जैसा ये सॉफ्टवेयर का सेटअप है, जैसे सर्वर लगे हैं, ऐसे ही एक और बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियरिंग। बाज़ार में पहुंचने के बाद कोई कमी पाई जाएगी तो इसको इसके जैसे ही बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको बाहर के लोग आके काम कर सकें, देख सकें। जैसे ये लोग कर रहे हैं जिनको समस्या हो रही है, इनके सब लोगों के लिए रोक दिया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष लोग, इसका ये एक और प्रतिरूप बनाया जाएगा और यहाँ पर लगाया जाएगा, और उसमें कंपनी के लोग या उनके जो करीबी दोस्त हैं वो मिलके चेक करेंगे। और जब सब कुछ ठीक कर लेंगे, यहाँ जो कमी मिलेगी उसको ये डेवलपर या क्यूए वाला जो दोनों लोग हैं ये मिलके सब उसको ठीक करेंगे। इनके ठीक होने के बाद ये वापस प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से प्रोडक्शन सपोर्ट से वापस प्रोडक्शन में चला जाता है। अब ये क्यूए में या डेवलपमेंट में या आरएम विकास की पुरानी स्थितियों में नहीं आता जब तक। लेकिन अगर आपने वेबसाइट में, मान लीजिए आपने एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाया था, एक कॉलेज के लिए बनाया था, अब आप कह रहे हो कि नहीं हम इसको दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी बनाना चाहते हैं इसी वेबसाइट को, तब क्या होगा, फिर से काम शुरू होगा। तो फिर से वो डेवलपमेंट में आएगा, और फिर डेवलपमेंट में बनने के बाद अब एक की जगह 2 यूनिवर्सिटी के बना रहे हो आप एलुमनाई, और इन दोनों की टेस्टिंग फिर क्यूए में होगी। क्यूए में होने के बाद से फिर यहाँ पर प्रोडक्शन में जाएगा, और अगर फिर कमी आएगी तो फिर से वापस देखा जाएगा। अब मान लीजिए कि स्थिति ये आई कि चलो आपकी कंपनी से चल रही है, सब बढ़िया, लोग बन भी रहे हैं, अब आपकी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक कोई दूसरा सॉफ्टवेयर काम बनाने का तरीका था। तो ये क्या करेंगे कि ये ऐसा करेंगे कि ये आपका हटा देंगे सब कुछ, और फिर से ये नया काम शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जीवन चक्र सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का चलता रहता है।